हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करी थी। उसके बेसिक फॉर्मूले देखे थे और एक्सरसाइज 8.1 के हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और उससे पहले आगे स्टार्ट करने से पहले जो पहले हमने फॉर्मूले देखे थे हम उनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या क्या 6 फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। पहला होता है साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक। अब चाहे कैसे भी याद कर सकते हो इनको। आप इनको आप कैसे भी सीक्वेंस में, जरूरी नहीं आपको एक सीक्वेंस में याद करना है, नहीं आपको नॉर्मल याद रखना है। साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक, ये 6 नेम होते हैं और ये जो 6 होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं या इनवर्स होते हैं, आप कैसे भी समझ सकते हो। एक दूसरे के रेसिप्रोकल। जो साइन होता है वो किसके रेसिप्रोकल होता है? कोसेक के। किसका इनवर्स है? जो साइन है, साइन यहां पे हमने लिखा है थीटा, वो होता है 1 कोसेक। कोस 1 सेक थीटा, टेन 1 कोट थीटा। ये सब एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये फॉर्मूले थे। फिर हमें क्या निकालना था? एंगल की वैल्यू निकालनी थी। हम कैसे निकालेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है और उसमें हमसे पूछ लेता है साइन ए, साइन बी, कोस ए, कोस बी, की कुछ भी पूछ ले, टेन, कोट, किसी भी, तो हम कैसे निकालते थे? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ए बी सी, ये है 90 डिग्री का। हम ये चीज साइन ए बी सी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही निकाल सकते हैं, कोई भी अदर ट्रायंगल में हम उसको नहीं निकाल सकते। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दी तो उसमें आप ये नहीं कर सकते साइन ए, साइन एंगल बी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो बी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप इस चीज में ये चीज नहीं कर सकते। जब ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल दी हो, जैसे आइसोस्केल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल या डिफरेंट स्केल ट्रायंगल, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम ये सब वैल्यू निकाल सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। कभी कोई बच्चे और किसी ट्रायंगल में इसका ये लगा के बैठ जाए और निकाल दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में है? बेस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज सिर्फ एक ही ट्रायंगल में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का। ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। एक चीज मैंने बताई थी, एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल जिस साइड बना होता है उसी साइड हमें उसका क्या लेना होता है? बेस लेना होता है। अब यहां से साइन बी पूछ ले या साइन सी पूछ सकता है, बी भी पूछ सकता है और साइन सी भी, किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है। साइन बी यहाँ पे है तो बी के जो साथ जो लाइन है, यहाँ पे एंगल बी बना है, ये एंगल बी बना है, तो ये इसका बेस है। बी का बेस जहां पे 2 एडजेसेंट लाइन है, इसको हमने बी पॉइंट नाम दिया है, तो इसके साथ वाली जो लाइन है वो क्या होंगी? बेस होगी। और जो सामने खड़ी हुई है वो क्या होगी? इसके अपोजिट में से वो उसकी क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जैसे ही एंगल सी की बात कर रहा है, एंगल सी यहाँ पे, सी पॉइंट हमारा ये है। अब सी के साथ जो लाइन बनी हुई है वो उसके लिए बेस है। जहां पॉइंट सी है उसके साथ जो ये लाइन है ये इसका बेस है और इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता है। इस चीज का हमेशा याद रखना है। ये वाली गलती नहीं करनी है। वो साइन ए पूछ लेगा, साइन बी पूछ लेगा। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमने कैसे याद किया था? एक ट्रिक है, नॉर्मल याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्रिक होती है साइन, कोस, टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक है, नॉर्मली याद करने की ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या होता है? पी क्या होता है? परपेंडिकुलर, बी बेस है, एच जो कैपिटल एच है वो क्या है? हाइपोटेनियस। तो यहाँ साइन लिखा हुआ है तो साइन का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
कोस है तो कोस का बेस अपॉन, आपके पास यहाँ पे साइड्स दे देगा जैसे 3 4 5, ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, मतलब निकालना आना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 5 3 4 ऐसे बहुत सारी ट्रिपलेट है, उन्हीं में राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। वो अभी याद भी नहीं करना, आप निकाल के देख सकते हो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं है, ठीक। अब यहां से साइन, अगर साइन की वैल्यू पूछता है, साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, एसी एंगल, यहाँ ए है, इसके सामने वाली साइड उसके लिए परपेंडिकुलर है, एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी, एसी है 3 अपॉन 5। अब ऐसे ही साइन सी की बात पूछ ले तो साइन सी भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन सी पॉइंट यहाँ पे है, अब इसके लिए इसका सामने वाला क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये वाली लाइन इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो 4 अपॉन 5, ठीक है। ऐसे कोई भी कोस ए टेन ए कुछ भी पूछ सकता है। अब साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक, कोस का इनवर्स सेक और टेन का इनवर्स कोट। जब कोसेक पूछेगा, कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हम उल्टा कर देंगे, इनवर्स कर देंगे। सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमने कर लिया था, ये सिर्फ बेसिक था, एक बार रिवाइज किया है क्योंकि काफी दिन हो गए थे, मैंने क्लास नहीं ली थी तबीयत खराब होने की वजह से, इसलिए आज हम बस इसको रिवाइज किया है। नया चैप्टर है सबके लिए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन टफ नहीं है, आप समझ के करोगे तो बिल्कुल इजी है। उसके बाद आता है, अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला है हम वो देखते हैं। हम एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे। फॉर्मूले से पहले हम वैल्यू निकालना सीखते हैं, एंगल की वैल्यू कैसे निकालनी है। आपको सिर्फ 0 से लेके 90 तक जाना है, मतलब पहला एंगल हमारा होता है 0, ये एक टेबल याद करनी है, 0 30 45 60 90 डिग्री, सिर्फ इन्हीं एंगल तक वैल्यू याद करनी है। साइन, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, साइन थीटा, कोस थीटा, एंगल ए, सिर्फ वो एक समझने के लिए होता है, कोस, टेन, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। अब इसके लिए एक ट्रिक है आपके पास, आपको पहले तो ये याद होनी चाहिए कि क्या वैल्यू होती है, याद करनी है। लेकिन क्या होता है कि कोई बच्चा याद नहीं होती तो हम उसको तुरंत बना लेते हैं। बनती कैसे है एक बार देखना, यहाँ पे 0 1 2 3 4 हमने ये लिख दिया। सिर्फ साइन एंगल की आपको वैल्यू बनानी है, 1 2 0 से लेके 4 तक हमने इनके नीचे लिख दिया, अपॉन में कर दो 4 से ही उसको डिवाइड कर दो। ये एक ट्रिक है याद करने की, ऐसे नहीं कि हम सबकी वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे, हर एक एंगल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइन के लिए हम इसको ऐसे निकाल रहे हैं, बाकी सब अपने आप निकल जाएगी। साइन को सभी आगे देखना तो आपको पता चलेगा। क्या करना है, 0 से लेके आपको 90 तक लिखने हैं, 0 30 45 60 90, हम सिर्फ इन्हीं एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन्हीं एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकलेगी। अब हमने क्या किया, 0 से लेके 1 2 3 4 तक लिख दिया, काउंटिंग लिख दी, और अपॉन में क्या किया है, 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करोगे आप, पूरे पे रूट, स्क्वायर रूट कर दिया।
स्क्वायर रूट कर दिया। अब 0 बाई कुछ भी है तो ये तो 0 ही रहेगा, 0 बाई कुछ भी है तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे है 1/4, 1 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 1 ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो स्क्वायर रूट कितना हो गया 2। यहां से आप देखो कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 बचेगा। 1/2 को आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, स्क्वायर रूट भी 1 होता है, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा 1/√2, 1/√2। अब यहाँ पे देखो 3 का रूट रहेगा क्योंकि 3 नहीं है एक कंप्लीट। 4 क्या है 4 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 से 4 कैंसिल, 1 का। ये आपके पास आई है साइन की वैल्यू। साइन 0 0, साइन 30 आपसे पूछे तो 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये होता है। अब ये आपको याद होनी चाहिए, याद करनी है। नहीं ये क्या होता है आप इजीली इसको बना सकते हो। कई बार याद ना हो और पेपर में वैल्यू पूछी जाती है तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हो जल्दी से, क्योंकि 0 से लेके हमें 90 तक जाना है। 0 से लेके 4 तक आप नंबर लिख दो, उनके अपोन में 4 से डिवाइड कर दो और फिर स्क्वायर रूट कर दो। तो ये वैल्यू किसकी आएगी, सिर्फ साइन की वैल्यू आएगी और किसी की वैल्यू नहीं, सिर्फ साइन की वैल्यू। अब उसके बाद आप कोस की कैसे लिखोगे, देखो साइन और कोस की याद हो गई तो बाकी सबकी, सिर्फ एक साइन की याद होगी तो सबकी याद हो जाएगी। कोस की वैल्यू अब यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, 90 जो साइन 90 है वहां से लिखना स्टार्ट कर दो। 1 यहां पे क्या है √3/2, ये एज इट इज आएगा 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। हमने क्या किया, जो साइन की वैल्यू निकाली है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, हमने उसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया। ये किसकी वैल्यू होगी, कोस के लिए। कोस 0 हमेशा क्या होता है 1 होता है, कोस 30 √3/2, कोस 40 1/√2, कोस 60 1/2 और कोस 90 कितना हो जाएगा 0। अब साइन और कोस की याद होगी तो अब हम याद कर सकते हैं टेन की। टेन क्या होता है, देखो टेन होता है साइन अपॉन कोस, टेन होता है साइन अपॉन कोस। अब साइन और कोस की वैल्यू को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। टेन के जो एंगल होता है टेंजेंट, इसका कंप्लीट नाम है टेंजेंट। अब आता है टेन थीटा। भाई साइन अपॉन कोस 0/1, 0 1/0 इंफिनिटी होता है, इनफाइनाइट, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन 0/1 0 ही रहेगा। यहां से आप इसको डिवाइड करोगे, देखो 1/2 डिवाइड में √3/2। अब ये क्या हो जाएगा 1/2, जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर जाकर उसका अपोजिट हो जाएगा उल्टा, 2/√3, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1/√3, 1/√3। अब ये देखो 1/√2, 1/√2 पूरा सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहां से √3/2 डिवाइड में 1/2। अब √3/2 क्या करोगे 2/1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा √3। और ये 1/0 नॉट डिफाइन, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो साइन की वैल्यू हमने निकाल ली, साइन से हमारे पास कोस की निकल गई, और साइन और कोस से हमारे पास किसकी निकल गई, टेन की निकल गई। अब टेन हमें पता है साइन का क्या होता है, उल्टा होता है।
साइन क्या होता है, tan का उल्टा होता है, सॉरी कोट, कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। अब यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, tan का यहां से लिखना, नोट डिफाइन √3 1 1 बाई √3 0। ठीक है, अब tan और कोट ही होगी, sec और कोसेक बच गया। sec और कोसेक क्या होता है, देखो साइन कोसेक जो होता है, साइन होता है 1/कोसेक। अब यहां से अब अगर आप कोसेक भी निकालना चाहोगे तो कोसेक भी क्या होगा, 1/साइन, कोसेक भी क्या होगा 1/साइन। अब यहां से अब कोसेक की वैल्यू लिख दो 1/साइन करके, 1/0 कोसेक, देखो 0 है, 1/0 वही नॉट डिफाइन आ जाएगा। सेम नॉट डिफाइन आ जाएगा 1/0, 1/1/2, देखो 1/1/2, ये ऊपर जाएगा तो 2 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2। यहां से ऐसे ही सेम ये क्या होगा √2, ये क्या हो जाएगा 2/√2, और यहां पे क्या आएगा 1, दिख रहा, नॉट डिफाइन 2√2, 2/√2 और 1। ऐसे ही आपके पास किसकी हो जाएगी, सेक की। सेक थीटा भी क्या होगा, देखो कोस जो होता है वो 1/सेक थीटा होता है, और सेक भी क्या हो जाएगा 1/कोस। अब ऐसे ही कोस की वैल्यू निकल सकती है, कोस 1/कोस 1, यहां से 2/√3, यहां से √2, 2 1/0, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक, अब आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। टेबल में आपको सिर्फ बहुत सारी टेबल याद नहीं करनी है, रटनी नहीं है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर 0 1/2 1/√2 √3/2, सॉरी √3/2 1/√2 1/2, ऐसे नहीं रटनी है, रटने से याद भी नहीं होगी। आपको क्या करना है, सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, सबकी वैल्यू। और नहीं भी याद होती है तो सिर्फ आपको निकालनी आनी चाहिए, हमें कैसे निकाली हमने यहां से वैल्यू, साइन की आ जाएगी तो आप बाकी सबकी वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। साइन की, कोस का क्या, उसका पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया, tan क्या हो जाएगा sin/कोस, कोट हो जाता है cos/sin या tan का इनवर्स। ठीक है, अब आपको ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छे से याद ना मतलब अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कुछ फॉर्मूलाज हैं वो देखते हैं हम, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक चीज और, ये वाली एक्सरसाइज तो है नहीं, ये आपकी बुक में मतलब आपका सिलेबस कटा हुआ है एक्सरसाइज 8.3, लेकिन उसके लिए है कुछ वो याद होने चाहिए। देखो साइन 90 - a, कोस a, tan 90 - a कोट a, या फिर कोस 90 - a साइन a, सेक 90 - a क्या हो जाएगा कोसेक। अगर लिखा हो कोट 90 - a क्या हो जाएगा tan। भाई 90 माइनस का मतलब होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है,
अब आपको क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा बेसिक देख लो। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, मैंने शायद एक बार पहले भी बताया था ये क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कहाँ से हम कैसे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एंगल कितना बनता है, 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे पूरा बनता है 180, तो यहाँ पे बनता है 90, 180, 270, ये 360, पूरा ऐसे बन के जाएगा, तो यहाँ जाता है 360। 90 माइनस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये आप 11th में पढ़ोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कोस सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कोसेक होते हैं, ये चीज होती है। लेकिन एक चीज याद रखनी है आपको, ये जो लाइन होती है 90 और 270, इस पे हमेशा वैल्यू चेंज होती है। जैसे साइन लिखा है 90 माइनस ए, तो साइन का बन गया कोस, tan 90 माइनस ए बन गया कोट ए। कोस, साइन और कोस एक दूसरे को उल्टे हैं, tan और कोट एक दूसरे को। फिर आता है सेक और कोसेक। अगर 90 माइनस दिस लिखा हुआ है, अगर 90 माइनस कोई भी एंगल लिखा हुआ है, तो आप उसको लिख दोगे उसका उल्टा, साइन का उल्टा कोस। अब इसमें ये चीज याद रखना, आप यहां से ये मत समझ लेना साइन जो होता है वो 1 कोसेक, तो हम साइन को लिख देंगे कोसेक के, नहीं, ये चीज अलग है। लेकिन ये आपके सिलेबस में है नहीं, पहले था लेकिन अभी नहीं है ये आपके सिलेबस में, तो आपको याद भी नहीं करना, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि ये आप 11th में जाके इस चीज को पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद कुछ आइडेंटिटी आती है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब ये 3 आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है, ये 3 आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है। देखो ये 3 आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, आपकी बुक में कुछ अलग तरीके से भी दे रखी है, साइन स्क्वायर ए प्लस, इसमें तो देखो प्लस का साइन है, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आपको जैसे अच्छी लगे आप वैसे याद कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है, किसी भी तरीके से आपको यूज करनी हो सकती है। यहां से कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कैसे भी आपको यूज, यहां से ये भी कर सकता है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखो कोस स्क्वायर इधर आएगा तो 1 माइनस का ही होगा, यहां से ये tan स्क्वायर इधर माइनस है, इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ऐसे ये आइडेंटिटी है 3 आपको याद रखनी है, और किसी भी तरीके से क्वेश्चन में यूज हो सकती है। ठीक है, सिर्फ आपको याद रखनी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे, और उसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, कुछ बाकी हैं हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th 5th शायद 3rd और 4th हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5th आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6th देखो, एक क्वेश्चन नंबर 6th दिया हुआ है, इफ ए एंड बी एंगल ए एंड बी आर एक्यूट्स एंगल, एक्यूट्स एंगल का मतलब वो 90 डिग्री से कम है, एंगल ए और बी दोनों 90 डिग्री से कम है। कोस ए इक्वल टू कोस बी दे दिया उसने, दिया हुआ है सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी,
एक्सरसाइज 8.1, ये है क्वेश्चन नंबर 6। हमें शो दैट करना है, क्या चीज प्रूव क्या करनी है कि दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, एंगल ए बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। भाई दोनों एंगल की वैल्यू क्या है, सेम है। जब कोस ए इक्वल टू कोस बी अगर आपके पास दे दिया तो दोनों एंगल ए और बी इक्वल है, ये चीज बतानी है। देखो एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी, ये एंगल ए और बी की बात कर रहा है, तो मतलब एंगल ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, तो सी जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। तभी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज, मतलब ये वाली चीज निकाल सकते हैं, साइन ए कोस ए, जिस भी एंगल की वैल्यू हमसे पूछे हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, यहां से सी हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, एंगल ए और बी की बात कर रहे हैं, उसने दिया हुआ है कोस ए इक्वल टू कोस बी। अब कोस ए, कोस क्या होता है नहीं याद होता तो साइड में एक बार लिख लिया करो। यहां पे कोस आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जब एंगल ए के लिए बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है, तो इसका बेस यही होगा। बेस क्या होगा AC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है A। फिर आता है कोस B, एंगल B के बारे में। अब जब ये वाला एंगल है तो इसके साथ वाली लाइन इसका क्या होगी, बेस होगी, तो BC इसका क्या होगा, बेस होगा, और अपॉन में AB क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब उसने बोला कि दोनों ही आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है, तो AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। भाई दोनों के डिवाइड में AB है तो AB हट जाएगा, यहां से AC इक्वल टू BC। भाई जो AC साइड है वो BC साइड के इक्वल है। अब हमें एक चीज पता है, आइसोस्केल ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है, दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके दो एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहां से दोनों साइड इक्वल हैं तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल भी, ये राइट एंगल प्लस आइसोस्केल ट्रायंगल बन सकती है ना, राइट एंगल प्लस आइसोस्केल दोनों, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, सच दैट। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल इजी है, ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, हम वो क्वेश्चन भी करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और एक एग्जाम्पल में भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, वो भी हम करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज को देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब आपको क्या पूछ रहा है उसमें, 1 प्लस साइन ए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, आपको बताना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो यहां से आप इस क्वेश्चन को इजीली ऐसे ही सोल्व कर सकते हो, साइन और कोस की वैल्यू निकाल सकते हो। कोट होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट उसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से बेस हमारा 7 है, परपेंडिकुलर हमारा 8 है। अब tan थीटा की वैल्यू बात करी है, थीटा हम कहीं भी मान सकते हैं, हम अपने हिसाब से अपनी सुविधा के लिए हम tan थीटा हमने यही मान लिया, उसने ABC बात नहीं करी। tan थीटा है 7/8, tan होता है, सॉरी कोट है 7/8, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट उसका उल्टा हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से बेस हमने मान लिया 7 और ये हो गया हमारा 8। 7 और 8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। आप दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी हमने यहाँ पे, 130, ये हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज।
अब यहां से अब साइन थीटा निकल जाएगा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर। 8/113। कोस की भी वैल्यू निकाल सकते हो, 7/this, सबकी वैल्यू निकल सकती है। लेकिन आप एक थोड़ा सा इसको इजी बना सकते हो। यहां पे आपने एक पढ़ा होगा a+b और a-b क्या होता है? a² माइनस b², a² माइनस b², ये होता है। अब यहाँ पे 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा दोनों सेम वैल्यू है, तो हमने लिख दिया 1 - sin² थीटा। नीचे भी a+b a-b 1 - cos² थीटा। अभी जो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। यहां से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। sin² 1 - cos² थीटा हो जाएगा और cos² क्या हो जाएगा? 1 - sin²। तो यहाँ पे 1 - sin² है, 1 - sin² है, तो ये क्या हो जाएगा? cos² थीटा। और नीचे क्या हो जाएगा? sin² थीटा। ठीक है। अब ये क्या है? देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन में sin थीटा पूरे का होल स्क्वायर। भाई दोनों का स्क्वायर है ना। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं? थीटा का भी स्क्वायर ले लेते हैं, जो एंगल दिया हुआ है ना थीटा, उसको भी स्क्वायर में लिख लेते हैं। नहीं, एंगल के साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। कोस का स्क्वायर दिया हुआ है तो वो कोस का ही है, थीटा का नहीं है, उसको एज इट इज रखना है। कई बच्चे इसको लिखेंगे कोस यहाँ पे, थीटा यहाँ पे। इतना डिफरेंस, इतना गैप नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल पास में होना चाहिए। ए हो बी हो चाहे कुछ भी हो, लिखने में बहुत गलत तरीके से लिखते हैं काफी बच्चे। तो वो तरीका आपको गलत तरीके से नहीं लिखना है, आपको सही चीजें समझनी है। यहाँ पे थीटा पास में लिखना है और थीटा का कोई स्क्वायर नहीं है, जो जैसा है वैसा ही उसको रखना है। अब कोस अपॉन साइन का स्क्वायर। अब कोस अपॉन साइन हमारे पास क्या होता है? कोट। ये क्या बन गया? कोट। कोस अपॉन साइन कोट होता है और tan होता है साइन अपॉन कोस। अब कोट थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/8 और उसका स्क्वायर 49/64। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यही पूछा हुआ है, कोट स्क्वायर का वैल्यू बताओ, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। आई होप समझ आए। आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे जैसे ये मेथड करवाया है, वो आइडेंटिटी हमने याद इसलिए की थी ताकि हम इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल भी चल सकते हो अपने हिसाब से, जैसे बताया है साइन और कोस की हम यहां से वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, फिर आप सोल्व करोगे। ठीक है, लेकिन ये आइडेंटिटी तो हमें लगानी ही पड़ेगी। a+b a-b क्या होता है? a² माइनस b²। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot थीटा cot A = 4, तो आपको चेक करना है 1 - tan² A अपॉन में 1 + tan² A = cos² A - sin² A। ये चेक करके बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कोट A, 3 cot A, मतलब कोट A हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 3 को हम डिवाइड में लिख दे तो चला जाएगा। कोट क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारे पास क्या आ गया? बेस कितना आ गया? 4 और परपेंडिकुलर आ गया 3। हम इसको A मान लेते हैं। हम नीचे वाली, ज्यादातर नीचे वाली लाइन होती है उसी को हमेशा बेस अज्यूम करते हैं, तो इसलिए हमने A इसी को मान लिया। यहाँ पे B, ये C। अब देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा कितना? 5। ये छोटे छोटे वाले तो याद होने चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16
दोनों का सम किया तो 25, और 25 कितने होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें किस किस की निकालनी है, 10 की। देखो इसमें तो 10 की है, 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10a, इसका उल्टा हो जाएगा 3/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोस ए भी चाहिए और साइन ए भी चाहिए, सबकी वैल्यू चाहिए। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4/5। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। सबकी वैल्यू आ गई। अब हमें चेक करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है, दोनों में हम वैल्यू पुट कर देंगे। 1 - 10 स्क्वायर ए, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में कोस ए का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। अब यहां से हम इसको सोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 - 9/16, 1 + 9/16, ये 16/25, 9/25। हमने स्क्वायर खोल दिया, स्क्वायर खोल दिया ना। अब देखो एलसीएम लेंगे, 16 - 9/16 अपॉन में, यहां से भी एलसीएम लिया, 16 + 9/16 इक्वल टू, यहां से अगर आप एलसीएम लोगे तो 25, 16 - 9। अब देखो हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 16 में से 9 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 7/16, और ये इनको ऐड करोगे तो 20/16। अगर हम उसको उल्टा करके लिख दें तो 16 ऊपर, 25 नीचे आ जाएगा, और यहां से भी अगर आप माइनस करोगे तो 7/25 कैंसिल हो गया, 7/25, 7/25। दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो ये दोनों क्या है, सिर्फ चेक करके बताना था कि ये इक्वल है या और नॉट, तो ये इक्वल है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। हमारे पास दिया हुआ है 3 कोट ए = 4, तो कोट ए हो गया 4/3। वहां से हमने tan की वैल्यू निकाल ली, कोस की वैल्यू निकल गई और साइन की वैल्यू निकल गई। अब हमने उसमें पुट कर दिया और सोल्व कर दिया। अब ये सोल्व करना तो आपको आता ही होगा पहले से ही। क्या किया, ऐड किया, स्क्वायर खोला है, ऐड किया, एलसीएम किया है, यही सब काम किया, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। चलो बाकी क्वेश्चन अब हम कल करते हैं। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आपको सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और एंगल्स जो हमने साइन 0, 30, 45, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।